आलई का अंडरकवर मिशन ऑफिशियली खत्म हो चुका था। चीफ इंस्पेक्टर झांग ने ऑफिसर हुआंग का वादा पूरा किया और आलई को वापस पुलिस ऑफिसर बना दिया। लेकिन प्रमोशंस या हीरोइक वेलकम भूल जाओ, आलई को सीधा आर्काइव्स डिपार्टमेंट भेज दिया गया। पेपर फाइल्स, डस्ट और वो जिंदगी जिसमें एक्शन का नामो निशान नहीं। आलई को डेस्क वर्क बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन हुक्म था मानना ही था। इस सब के दरमियान लूना अभी भी कोमा में थी। डॉक्टर ने आलई को समझाया कि अगर वो उसके पास्ट के बारे में बात करे या उससे कनेक्ट करे तो शायद वो होश में आ जाए। अब मसला ये है कि आलई को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उसने सोचा चलो उसके साथ लाए गए बुक्स ही पढ़ लेता हूँ। रेंडमली एक बुक उठाई जिसका टाइटल देखकर वो थोड़ा सा हिल गया, लूनास बायोग्राफी। उसे यकीन नहीं था कि ये क्या वाकई उसकी कहानी है या कोई फिक्शन, लेकिन क्यूरियोसिटी ने उसे आगे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। इस स्टोरी में लूना एक कैरेक्टर थी जीदान के नॉवेल में। वो जीदान के सामने इसलिए आई क्योंकि जीदान ने स्टोरी में जिस तरह लूना को दिखाया उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। नॉवेल में सीन कुछ ऐसा था, लूना चर्च में शादी कर रही होती है, रोमांस वॉज हैप्पी मोमेंट, लेकिन टिपिकल ड्रामे की तरह गैंग मेंबर्स सेरेमनी को क्रैश कर देते हैं। लूना और उसका ग्रूम मिलकर उन सबको वहीं चर्च के अंदर ढेर कर देते हैं। लेकिन जब ग्रूम चर्च के एंट्रेंस पर लूना की उंगली में रिंग पहनाता है, वो अचानक उस पर गन तान देता है, मतलब शादी के पैकेज में बिट्रेयल फ्री गिफ्ट। गुस्से में लूना ने जीदान का पूरा मैन्युस्क्रिप्ट चीर डाला और डिमांड किया कि वो स्टोरी रीराइट करे, मगर इस बार एक खुशखबरी वाली शादी, कोई मर्डर शर्डर नहीं। फिर वो जीदान के पास ही रहती है। जब वो लिखता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक जबरदस्त नॉवेल तैयार कर लेते हैं। इस नॉवेल में लूना को एक ट्रेजिक कैरेक्टर दिखाया गया, एक अनाथ बच्ची जो 7 साल की उम्र में अडॉप्ट होती है, मगर पैसे के लिए। उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स उसे बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते। जब वो बड़ी होती है उसे एक इंस्टीट्यूशन भेज दिया जाता है। आगे जाकर एक दिन वो एक क्लाइंट को मार देती है। ये इंसिडेंट एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान उस पर ले आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद एक किलर बन जाती है। इस सब के बावजूद बेचारी लूना एक नॉर्मल खुश जिंदगी की ख्वाहिश रखती है। जीदान उसकी प्रेजेंस से इंस्पायर होकर एक से बढ़कर एक बेस्ट सेलिंग स्टोरीज लिखता है। वो फेमस राइटर बन जाता है और लूना उसके पास ही रहती है, जैसे उसने हमेशा एक हैप्पी स्टेबल लाइफ का सपना देखा था। सब परफेक्ट लग रहा होता है उसकी नज़र में, लेकिन जीदान के लिए परफेक्शन का मतलब था और ज्यादा फेम। अब मार्केट में बहुत सारे बेस्ट सेलिंग ऑथर्स आ गए थे और वो फिर से टॉप पर आना चाहता है। मसला ये था कि उसकी राइटिंग पहले जैसी नहीं रही थी। वो डेस्परेट होकर लूना से मदद की भीख मांगता है। तब लूना को समझ आया कि वो सिर्फ उसको यूज कर रहा था, कभी उससे प्यार नहीं किया। वो गायब हो गई। जीदान इस दुख में अंदर से टूट गया। क्रिएटिविटी के लिए उसने ओपियम तक यूज करना शुरू कर दिया और हालत और खराब हो गई। उसने कोई इम्प्रेसिव काम प्रोड्यूस नहीं किया। लोग शक करने लगे कि लूनास बायोग्राफी क्या वाकई उसी ने लिखी थी। एक दिन लूना वापस आ गई। वो उससे प्यार करती थी और उसकी तबाही देख नहीं सकती थी। चर्च में जीदान ने इस बार फॉर्मली लूना को प्रपोज किया। वो इमोशनल हो गई। उसे लगा कि शायद इस बार जीदान सच में उससे प्यार करता है। उसने जीदान को बताया कि वो चाहती है कि वो उसका असली नाम यूज करे, झांग बाओ बाओ। जीदान ने भी प्यार से उसे झांग बाओ बाओ कहना शुरू किया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वेडिंग रिंग उसकी उंगली में पहनाई, जीदान का चेहरा बदल गया। अब जब वो फैमिली बन गए थे तो उसे एक्सपेक्टेड था कि झांग बाओ बाओ उसकी राइटिंग में मदद करे। लूना को समझ आया कि वो अब भी उसे यूज ही कर रहा है। उसने इनकार कर दिया। जीदान ने गुस्से में उसे गोली मार दी और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। यहाँ तक पढ़कर आले को एक पुराना मिसिंग पर्सन केस याद आया। एक औरत गायब हुई थी जिसका नाम झांग बाओ था और जिस राइटर ने रिपोर्ट की थी उसका नाम था मू शेंगफेंग। स्टोरी और रियल केस के दरमियान सिमिलरिटीज हैरान कर देने वाली थी। आले ने सोचा अगर झांग बाओ मर चुकी है तो उसका जिस्म कहाँ हो सकता है? चर्च, वही जगह जो बार बार स्टोरी में मेंशन हुई थी। आलई ने अपना हंच रिपोर्ट किया। आजिया एक टीम लेकर चर्च गया और वहां से झांग बाओ की लाश मिल गई। मू शेनफेंग को इंटेरोगेट के लिए लाया गया। उसका स्टेटमेंट ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड लूना की बायोग्राफी जैसा था। रियलिटी
जांग बाओबाओ उसकी राइटिंग पार्टनर थी। उसने मू शेनफेंग के नाम को ब्रिलियंट बनाया, लेकिन मू शेनफेंग ने कभी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। एक दिन जांग बाओबाओ ने उसको इस बात पे कन्फ्रंट किया। डिस्कशन फाइट में बदल गई और वो सीढ़ियों से गिर गई। उसे बचाने के बजाय मू शेनफेंग ने उसके जिस्म को चर्च में छुपा दिया। केस सॉल्व हो गया। चीफ इंस्पेक्टर झांग खुश। आजिया और आलई दोनों ने अच्छा काम दिखाया। बाद में आलई हॉस्पिटल लौट आया। वो नोटबुक्स उठाता है ताकि वो फिर से पढ़ सके, लेकिन इस बार सारे पेजेस ब्लैंक थे। एक भी लफ्ज नहीं, जैसे कभी कुछ लिखा ही नहीं था। प्योर गूज बम्स मोमेंट्स।